ओम शांति। 25 नवंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। मीठे बच्चे, अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। अर्थात बाबा सदा कहते, सच्चे दिल पर साहेब राजी, पवित्र बनो, योगी बनो। तो जो बच्चे एक बाप से सच्चा दिल होकर रहते, सब कुछ बाप को साफ साफ बताते, बाबा कहते, ऐसे सपूत बच्चों की मैं सदा मदद करता हूं। बाबा की मदद लेने के लिए बाबा सदा कहते, पवित्र बनो, सच्चे बनो, बाबा की श्रीमत पर चलो। तो जो बच्चे अपने दिल से सब किचड़ा बाबा की याद से भस्म करते हैं और बाप को सच्चा सच्चा पोता मेल देते हैं, पवित्र बनकर एक बाप की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर अर्थात बाबा की याद में रहकर कर्म करते हैं, उन बच्चों को सफलता स्वतः और सहज प्राप्त होती है। भगवानुवाच है, सच्चे दिल पर साहेब राजी, हिम्मते बच्चे ते मददे बाप। इसीलिए बाबा कहते, तुम अभी साफ दिल बनते हो, आत्मा से अवगुण निकाल रहे हो। तुम्हारी मम्मा किसको समझाती थी तो उनको तीर लग जाता था, उनमें सच्चाई पवित्रता थी भी कुमारी। मम्मा का नाम पहले आता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अब बाप कहते हैं, मम्मा जैसे गुण धारण करो, अब गुणों को निकालते जाओ, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। सपूत बच्चों का काम है हर बात को समझना। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे बाबा कहते खराब होते हैं तो बाप की ग्लानि करते हैं, बाप का नाम बदनाम करते हैं। यह तो बेहद का बाप है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर बाबा कहते फिर बाप का नाम बदनाम करेंगे तो क्या हश्र होगा। ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भी भ्रष्ट हो और बहुतों का नुकसान भी हो। इसीलिए बाबा कहते, सच्ची दिल साफ दिल होकर सच्चा सच्चा बाबा को पोता मेल दो, बाबा की श्रीमत पर चलो। बाबा कहते, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो जो भी कर्म करोगे अर्थात जो सेवा कर्म करोगे उस कर्म में तुम्हें स्वतः और सहज सफलता अवश्य प्राप्त होगी। प्रश्न किया बाबा ने, तुम ब्राह्मण बच्चों को कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी। तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी। उत्तर में बाबा समझाते, जब लड़ाई का सामान पूरा हो जाएगा तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है कर्मातीत बनने के लिए। पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, पूरा पवित्र बनो। इसीलिए बाबा कहते, तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते हैं कि ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते पवित्र रहें। यह तो बहुत बड़ी ताकत है, परंतु यह नहीं समझते कि यह सर्वशक्तिमान बाप की ताकत है। बाप देखो स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे।
माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बाबा कहते, बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, तुमको क्या हो गया? बाबा झट बताएंगे, इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है, परंतु सब कायम नहीं रहेंगे। कमाई में दशाएं बैठती है ना, किसको राहु की दशा बैठती है तो बाबा कहते छोड़कर चले जाते हैं। मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, एक बाप को याद करना है, बाबा की श्रीमत पर चलकर कर्म करने हैं। बाबा कहते तूफान तो आएंगे, ढीले नहीं होना है। अंत समय में कर्मातीत अवस्था बन जाएगी जब विनाश के सामान इकट्ठे हो जाएंगे और तुम बच्चे भी दिन प्रतिदिन कंप्लीट होते जाएंगे। बाबा कोई मेहनत नहीं कराते, कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और पवित्र बनो तो 21 जन्मों का वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहते पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, पुराने संबंधियों से अपना बुद्धि योग निकाल लो। एक बाप को याद करो, एक बाप में बुद्धि लगी रहे, निरंतर बाबा याद रहेगा तो कर्मातीत अवस्था भी बन जाएगी। गीत सुनाया बाबा ने, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दिल दर्पण में। आगे बाबा कहते बेहद का बाप बेहद की दुनिया का सन्यास कराते हैं, आत्माओं को समझाते हैं, है बच्चे यह पुरानी दुनिया है, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, विनाश अवश्य होना ही है, इसलिए बेहद बाप और वर्षे को याद करो। हे आत्माएं सुनती हो, हम आत्मा हैं, परम धाम से परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाने आते हैं। जब तक यह पक्का निश्चय नहीं हो गोया कुछ भी नहीं समझेंगे। पहले यह निश्चय करें कि हम आत्मा अविनाशी हैं, इस अविनाशी शरीर में हम आत्मा आकर प्रवेश करती हैं। ऐसे ही बाबा आकर प्रवेश कर हम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। तो बाबा कहते मैं आता हूं तुमको वापस घर ले जाने के लिए, पवित्र पावन बनाकर घर ले जाता हूं। जो विकार में जास्ती जाते हैं उनको ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। यह सारी दुनिया ही विकारी है, इसलिए ड्रामा प्लेन अनुसार रावण के देश में आता हूं। हर 5000 वर्ष में संगम युग पर आता हूं। बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है, तुम राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वहां मंदिर में लिंग रखा है, देलवाड़ा का अर्थ भी कोई ना समझ सके। अधर कुमारी कुमारी कन्या भी हैं, सिखलाने वाले शिव बाबा का चित्र भी है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए। वहां बाबा कहते श्री कृष्ण की बात नहीं, जहां ब्रह्मा बैठा है वहां श्री कृष्ण कैसे आए? श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है सुंदर बनने के लिए, अभी वह श्याम है। ऊपर में बाबा कहते बैकुंठ का चित्र भी दिखाया है, ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही फिर देवता बनेंगे। तुम बच्चों को ऐसा बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है, तो यह देलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। बाबा कहते तुम बच्चे सेंटर खोलते जाओ, बाबा ग्राहक दे देंगे, पैसे की भी चिंता नहीं करना, छम छम कर आते जाएंगे। ड्रामा में पहले से ही नुंदा हुआ है। बाबा कहते परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। कलकत्ते जैसे शहर में बहुत सेंटर खुलने चाहिए। हिम्मते बच्चे मदद बाप, किसको भी टच कर देंगे, काम तुमको करना है। बहुरूपी के बच्चे
तुम बहुरूप धारण कर यह सर्विस कर सकते हो। कहाँ भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। जैनियों की भी बाबा कहते सर्विस करनी है। बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी हैं, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है जो सर्विस कर सकें। कुछ देह अभिमान रहता है, इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो। एक बाप की याद में रहकर कर्म करो, पवित्र बनो, योगी बनो, तो सेवा में सफलता स्वतः और सहज प्राप्त हो जाएगी। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दिल की समीपता अर्थात बाबा को अपना साथी सहयोगी बनाना। साथी सहयोगी बाबा कहते वे बच्चे बना सकते हैं जो साफ दिल हैं, सच्चे हैं, पवित्र हैं। जो बच्चे बाबा की श्रीमत को कदम कदम पर फॉलो करते हैं। बाबा आकर हम बच्चों द्वारा सतयुग की स्थापना करते। जो बच्चे यह निश्चय कर लेते हैं कि स्वयं भगवान आकर ब्रह्मा तन द्वारा हम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, बाबा कहते वही बच्चे तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते जो बच्चे दूर बैठे हैं, दूर बैठे भी सदा बाप के दिल के समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इस अधिकार की स्मृति से कभी भी ना तो कमजोर बनना, ना दिल शिकस्त बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाबा सदा हम बच्चों को ब्रह्मा बाप को फॉलो करने की श्रीमत देते। बाबा कहते ब्रह्मा को साक्षात्कार कराता हूं कि तुम नारायण बनोगे, पर साक्षात्कार होने के बाद भी ब्रह्मा पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ के आधार पर पद प्राप्त करता है। तो तुम बच्चों को भी बाबा का सहयोग प्राप्त होता है, बाबा साथी बनकर रहता है, बाबा के बन जाते हो तो कभी भी पुरुषार्थहीन नहीं बनना, दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेले नहीं बनना, अहंकार में नहीं आना। सदा तीव्र पुरुषार्थ करना है इस स्मृति के साथ कि कोई भी कमी कमजोरी है उसे दूर करने वाला सर्वशक्तिमान बाप मेरा साथी है। मुझे लक्ष्य प्राप्त कराने में मददगार मेरा साथी पिता परमात्मा निराकार है। इसीलिए बाबा कहते सच्चे दिल पर साहेब राजी, हिम्मते बच्चे ते मददे बाप। तो जो बच्चे अपना कमी कमजोरियां, अपना बोझा सब बाबा को अर्पण कर खुद हल्के फरिश्ता होकर उड़ते हैं, तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, बाबा उनकी मदद के लिए सदा आगे रहते हैं। आगे बाबा कहते बाप कंबाइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। अर्थात जो बाबा ने लक्ष्य दिया उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाबा सदा मददगार है। बस बाबा कहते पवित्र बनो, साफ दिल बनो, बाबा को पोता मेल दो, बाबा की श्रीमत को फॉलो करो, करावन हार बाप की स्मृति में रहकर कर्म करो, तो बाबा का सहयोग सदा प्राप्त होता रहेगा। कमी कमजोरियां निकलती रहेंगी, लक्ष्य समान लक्षण धारण होते रहेंगे और इसी उमंग उत्साह में तीव्र पुरुषार्थ होता जाएगा। स्लोगन में बाबा कहते श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी।
श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। जो बाबा पर निश्चय करते हैं, स्वयं पर निश्चय रखते हैं, ड्रामा पर निश्चय रखते हैं, वे बच्चे अचल अडोल रहकर बाबा की श्रीमत को कदम पर कदम रखकर फॉलो करते हैं। और बाबा कहते जो बच्चे एक्यूरेट श्रीमत को फॉलो करते हैं वे बच्चे 21 जन्मों के पूरे पूरे वर्षे के अधिकारी होते हैं, अर्थात उनके संपूर्णता की मंजिल समीप रहती है। अच्छा, आज बाबा ने मम्मा के जो महावाक्य रखे उन महावाक्यों का मनन हम मुरली में करेंगे। ओम शांति।